पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला क्या बताता है, हमें कब यूज करना है ये वाला फॉर्मूला? बताओ बच्चों, कौन बताएगा मुझे? जब आपको कुछ नहीं पता हो तो आप सीधे सीधे बोला करो कि सर आप बता दीजिए। जो सर आप ही बता दी। देखो, आ, ये जो वायर दिख रहा है आपको, ये कैसा कैसा वायर है? सर्कुलर वायर। और इसके इसके सेंटर से बाहर निकलकर एक पॉइंट है यहाँ पर। तो हमें इस एक्सियल पॉइंट पर, इसे एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, यहाँ लिख रखा है मैंने एक्सियल पॉइंट। तो एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला था ये। एवरीथिंग इज फाइन ना, साउंड और ये वीडियो वगैरह? यस सर। मैं कूलर में बैठा हूँ, इसकी आवाज तो नहीं आ रही जो डिस्टर्ब कर रही हो? नो। नो सर नो। ठीक है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो सर्कुलर कंडक्टर की वजह से या सर्कुलर वायर की वजह से, कहाँ पर? एक्सियल पॉइंट पर, एक्सिस पर। जैसे ये मैंने कोई बनाया है, तो ये तो इसका हो गया सेंटर। हमें सर्कुलर वायर के सेंटर पे नहीं निकालना, सर्कुलर वायर के सेंटर से बाहर निकालना है। तो हमें वायर कुछ ऐसा बनाना पड़ता है 3D में, ताकि इसके सेंटर से बाहर निकाल के दिखा सकें हम। ओके। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो यहाँ पर था ऊपर, जो ये वाला फॉर्मूला था। क्या था ये? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2IA अपॉन R क्यूब। सेम फॉर्मूला यहाँ पर है, बस यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2IA अपॉन S क्यूब आ जाएगा, R क्यूब की जगह। एस का मतलब क्या है? ये जो स्लैंट हाइट दिख रही है। और एस फाइंड कैसे होगा? कैसे फाइंड करोगे आप एस को? वो सर मैंने यहाँ पे दिखा पाइथागोरस रखा है। थ्योरम से। ठीक है, एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स क्या है? किस सेंटर से कितनी दूर पूछा गया है। आर क्या है? रेडियस ऑफ द वायर। इज दैट ओके? यस सर। ठीक। यस सर। अब हम इस पे अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो। लाइक हमसे बोलता है कि फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ एज शोन इन द फिगर। जैसे फिगर में दिखा रखा है। तो क्या दिया हुआ है फिगर में, वो भी देखो। एक वायर ये दिया है, और एक वायर ये दिया है। दो वायर्स आपको दे रखे हैं। वन इज दिस इलेक्ट्रिकल एंड वन इज दिस, सॉरी सर्कुलर, एंड सेकेंड इज ऑल्सो सर्कुलर। और वो हमें यहाँ पर पूछता है, इस जगह पर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाले। और दोनों का सेंटर एक ही है बच्चों। ओके, दोनों का सेंटर एक ही है। यस सर। इस वाले में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, और इस वाले में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। आई मीन, इस वाले में करंट दिखा रखा है मैंने, और इस वाले में करंट। दोनों का सेंटर एक ही है। क्या ऐसी सिचुएशन बन सकती है? दोनों का प्लेन अलग है, ठीक है। ये किस प्लेन में है? ये इस वाले प्लेन में। ये किस प्लेन में है? ये इस वाले प्लेन। आर यू गेटिंग दिस थिंग जो मैं बोल रहा हूँ आपसे? यस सर। इसका प्लेन ये है। मैं सही से बनाऊंगा इसको। और इस वाले का प्लेन, ठीक है बच्चों, दोनों अलग अलग प्लेन में है।
तो हाउ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली सेंटर पे निकालने के लिए, अभी मैं एक्सेल वाला थोड़ी देर में कराऊंगा। तो हमारे लिए ये हो जाएगा फर्स्ट वायर। इसको फर्स्ट वायर मान लेते हैं, इस वाले को सेकंड वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर की वजह से निकालना है आपको। हु विल टेल मी विच फॉर्मूला अब वी विल यूज फर्स्ट वायर विच इज दिस। ओके। और मान लो कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इस वाले में I1, और इस वाले में करंट फ्लो हो रहा है I2। दोनों का रेडियस सेम है। इसका रेडियस भी R है और इसका रेडियस भी R है। तो फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला कौन बताएगा मुझे? कौन सा फार्मूला मुझे यूज करना चाहिए बच्चों? म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू टू। चल, ये कंप्लीट वायर है या नहीं पहले बताओ। ये पूरा वायर है और ये भी पूरा वायर है। इसके सेंटर पे भी निकालना है हमें, और इस वाले के भी सेंटर पे ही निकालना है। तो मैंने आपको तरीका बताया था, आई मीन ये वाले जो फॉर्मूला था, इफ यू रिमेम्बर दैट, दिस वन आ रहा है, टू बी यूज फॉर फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट सर्कुलर वायर। म्यू नॉट आई ओवर 2 आर, सिंपली डायरेक्ट लगा सकते हो और जल्दी से आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैं उसी को लगाने जा रहा हूँ। ये जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2 आर। पहले में करंट कितना फ्लो हो रहा है? I1, तो हमने I1 लिख लिया एंड दैट्स इट। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ होती है। फर्स्ट वायर में करंट I1 है अपॉन में 2R। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकंड वायर। सेकंड वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं हम। वो क्या होगा? सेम यही होगा, म्यू नॉट अपॉन में म्यू नॉट I2 ओवर 2R। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू? सेम वही, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। किसकी वैल्यू है? म्यू नॉट की वैल्यू है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है इंटू I2 ओवर 2R। अब आपको करना क्या है? पहले हम डायरेक्शन सीख लेते हैं, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन। देखो, सपोज के वी हैव दिस, वी हैव दिस सर्कुलर वायर। ओके, और या ऐसे बना देते हैं फ्रॉम, ये जो मैं डॉटेड डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, ये तो ये जो पोर्शन है कार का, ये कॉपी के अंदर है। और जो मैंने सॉलिड लाइन बनाई है, ये जो सॉलिड लाइन बनाई है कॉपी के बाहर है, और डॉटेड डॉटेड लाइन क्या है? कॉपी के अंदर है। तो बाहर आता हुआ करंट ऐसे है, और जो कॉपी से टच वायर पोर्शन है वो ऊपर की तरफ है। तो करंट कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ये मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। एक जरा सोचो, क्या ये करंट, जब आप अपने सीधे हाथ की उंगलियों को करंट की डायरेक्शन में घुमाओगे, तो क्या आपका अंगूठा राइट हैंड साइड में पड़ रहा है? यस सर। इट्स लाइक, ये मान लो आपके फिंगर्स हैं, आपके हाथ के फिंगर्स हैं। तो आपका ना अंगूठा ऐसे ऐसे आ रहा होगा इस डायरेक्शन में, और उंगलियों को यस आपको क्या सर। करना है? ऐसे कर घुमाना है इस डायरेक्शन में। तो याद रखना, जो सॉलिड वायर है
वो क्या बता रहा है, कॉपी से बाहर है, और जो डॉटेड डॉटेड पोर्शन है वो कॉपी के अंदर है। तो कॉपी के अंदर से आते हुए अपने सीधा हाथ की उंगली घुमाओ तो अंगूठा राइट हैंड साइड में जाएगा। इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाता है। ओके, और लेट अस ट्राई वन मोर। इसमें बताएंगे आप। तो मैंने बनाया है ये, और इस तरह से हमने इसे तोड़ दिया है। और इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो जरा बताना, जब आप अपने सीधे हाथ की उंगलियों को करंट के साथ घुमाओगे, राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाना है करंट के साथ, तो अंगूठा आपका किधर की तरफ जा रहा है? सर ऊपर की तरफ जाएगा ये। अंगूठा ऊपर की तरफ। एक्चुअली नहीं, ध्यान से सोचो। जो ये वाला जो पोर्शन है डॉटेड डॉटेड वाला, ये कॉपी के अंदर है। कॉपी के अंदर सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाना है और बाहर निकाल के लेके आना है, तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा। ये डायरेक्शन एक्चुअली वीडियो दिखाने पर ही क्लियर हो पाएगी, लेकिन आई थिंक कि ये कोई बिग टास्क नहीं है। जरा सोचो, आप उंगलियों को, अपनी हाथ की उंगलियों को, सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे घुमाओ कि वो करंट की डायरेक्शन में घूमे, तो आपका अंगूठा ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जाएगा। देखो करके। एक डिस्क ले लो, मान लो ये एक सीडी है, डिस्क है ये, डिस्क गोल, और ऐसे करके आपने सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाना है, अंगूठा ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जा रहा होगा। बताओ, नहीं जा रहा? जा रहा है सर। सर जा रहा है, जा रहा है। बोलो जो। और इस वाले केस में राइट हैंड साइड पर जा रहा होगा। और अगर मैं करंट की डायरेक्शन इसमें बदल दूं, ऊपर की तरफ कर दूं ऐसे, तो इसमें बताना आप किधर की तरफ जाएगा, अगर डायरेक्शन ये हो जाए। तो सॉरी, ये तो यही वाली हो गई सेम। अगर हमने नेक्स्ट बनाए लाइक दिस, और ये याद रखना, डॉट डॉटेड का मतलब है कि वो कॉपी के अंदर है, बोर्ड के अंदर है, आपकी स्क्रीन के अंदर है। और मैंने इसमें डायरेक्शन को कुछ ऐसे दिखा दिया। तो देखो, जो कॉपी के अंदर पोर्शन है उसमें करंट नीचे उतरना चाहिए, और जो सॉलिड लाइन है, ये जो सॉलिड लाइन है, इसमें ऊपर जाना चाहिए, इसमें नीचे उतरना चाहिए। तो अपने सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे घुमाओ कि वो इस तरह से घूमे। सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाओ, तो बताओ किधर की सर तरफ जा रहा है अब? लेफ्ट ये हैंड आपका साइड पे लेफ्ट जा हैंड रहा की है तरफ अंगूठा। जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट हैंड की तरफ चला जाएगा। गर्ल्स आप दोनों बताओ बेटा। शिवानी, ये बात समझ में आ रही है आपको? तनीषा, सुलक्ष्य, यस सर, आ रही। सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाना है। यस सर। शिवानी आप बताओ। तनीषा तो ये डायरेक्शन पहचाननी आ गई ना बेटा? बस सीधे हाथ की उंगली को इस तरह से घुमाना है कि वो करंट की डायरेक्शन को फॉलो करें। अंगूठा अपने आप जिधर जाएगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स इट। तो लेट्स मूव टू द अवर मेन क्वेश्चन। यस। तो अब मान लो कि मैंने अगर ये चेंज हो जाता है तो इसको डॉटेड डॉटेड पोर्शन माना हुआ है, और इस वाले में इसको डॉटेड डॉटेड पोर्शन माना हुआ है। चलो, अब जल्दी से मुझे पहले वायर में बताओ,
फर्स्ट वायर विच इज दिस, इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ जा रहा होगा। यहीं से सबको समझ में क्लियर, मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ भी रहा है नहीं आ रहा। उंगलियां करंट की डायरेक्शन में घुमानी है ऐसे करके। सर राइट हैंड साइड पे। तनिषा आप बताइए। शिवानी। देखो दो ही डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जाएगा। और डॉटेड डॉटेड का ध्यान देखना, डॉटेड डॉटेड वाले पोर्शन में करंट नीचे उतर रहा है, यानी जो जो तार का पोर्शन है ये वाला, ये कॉपी के अंदर है। कॉपी के अंदर नीचे उतरना चाहिए, और कॉपी के बाहर ऊपर जाना चाहिए। लेफ्ट हैंड पे जा रहा है साफ साफ। आप फिर से करके देखो। तनिषा आपको समझ में आ गया लेफ्ट पे क्यों जा रहा है, या सुलक्षण? यस सर। ठीक है। और इसमें बताओ बच्चों, इस वाले में सेकंड वायर में अगर मैं ऐसे करके अपने सीधे हाथ की उंगली को घुमाता हूँ ऐसे करके, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ जाएगा, अंगूठा किधर की तरफ जाएगा? बोलो बच्चों। ऐसे घुमा रहे हो आप अपने हाथ की उंगली को इस डायरेक्शन में। अब इस तार के लिए मैग्नेटिक फील्ड है तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बस मुझे इन दोनों में से बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऊपर या नीचे। वेरी गुड। एक्चुअली सर शायद ऊपर जा आपने, रहा है। हाँ पहले आपने शायद बोला होगा लेकिन मुझे थोड़ा सुनाई नहीं दिया था। अ, ठीक है फाइन। तो देखिए, अब मैं एक, ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है आई मीन ये वाला जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो मैंने पॉइंट बनाया है ये वाला और ये वाला सेम है। तो अभी आप लोगों से मैंने पूछा कि फर्स्ट वायर की वजह से किधर जा रहा है, आपने बोला इधर, तो दैट्स वाई मुझे इधर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा विच इज दिस, और ये B1 है। फिर मैंने कहा कि सेकंड वायर की वजह से बताओ, सेकंड वायर तो इसकी वजह से जा रहा है ऊपर, सो दैट्स वाई मुझे इस पॉइंट पर एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड बनाना पड़ेगा विच इज अपवर्ड B2। एंड वी हैव ऑलरेडी फाउंड द वैल्यू ऑफ B1 एंड B2। हमने B1 और B2 की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड कर ली है, ये और ये। तो वैल्यू तो फाइंड कर ली लेकिन डायरेक्शन नहीं पता, तो डायरेक्शन आप लिख देते हैं क्योंकि डायरेक्शन क्लियर हो चुकी है। B1 किधर जा रहा है, ऑन LHS, और B2 किधर जा रहा है, अपवर्ड। B1 B2 की डायरेक्शन क्लियर है। नाउ आपको एक चीज और देखने को मिल रही होगी, जो वैल्यू B1 के पास है ठीक है वही वैल्यू B2 के पास है, बस करंट का फर्क आ रहा है। इसका फर्क आ रहा है करंट का। नो प्रॉब्लम। अब वैल्यू तो आप सोल्व कर ही दोगे, अगर मैं रेडियस की वैल्यू आपको दे दूँ कि रेडियस 7 है 10 है, वो आप यहाँ रख लोगे या आप रख लोगे। करंट की वैल्यू मैं आपको देता हूँ फर्स्ट बार में कितना करंट फ्लो हो रहा है सेकंड में, और यू कैन फाइंड द वैल्यूज, यू कैन फाइंड वैल्यूज इजीली। ओके। तो बस अब मुझे बताओ कि अगर आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड है, एक B2 है एक B1 है, एंड विच आर एक्टिंग एट 90 डिग्री, देन हाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट, द टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा हमारा वो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ किन्हीं भी दो वेक्टर को जोड़ने वाला फॉर्मूला, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस टू B1 B2 कॉस थीटा। ये थीटा इज व्हाट, ये थीटा क्या है, इस एंगल को बोला गया 90 डिग्री। तो कॉस 90 90 जैसे आप डिग्री। रखोगे तो कॉस 90 विल वैनिश, जीरो हो जाता है ये, और जीरो के इंप्लाई इतने में करोगे तो ये जीरो सिर्फ हमारे पास बच गया स्क्वायर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर।
और बस आपको करना क्या है, P1 की जो वैल्यू है यहाँ से निकाल के इस जगह पर रख देनी है, और P2 की वैल्यू जो आप यहाँ फाइंड करोगे यहाँ रख देनी है। स्क्वायर रूट दोनों का सोल्व करके यू विल गेट योर आंसर। इज दैट ओके? यस सर। यस सर। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि हम, इसका नाम था, और हमें ये पता चल चुका है कि B2 का और B1 का दोनों का फाइनल इनके मिडिल से नहीं निकलेगा। ओके, और से इनके मिडिल से कहीं जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है जो यहाँ से आएगी निकल के। तो मैं यहाँ पे बी टोटल लिख देता हूँ। बी टोटल, मैंने यहाँ पे बी टोटल लिख दिया है, और बी टोटल को रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस इज बी टोटल। तो बी टोटल की डायरेक्शन और चाहिए बच्चों, अभी रह गया क्या, डायरेक्शन। ये आप निकाल लोगे, डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, ऑफ बी टोटल। कैसे निकलेगी? आप B1 के साथ भी बता सकते हो कि B1 के साथ इतना एंगल बनना है, या फिर आप B2 के साथ भी बता सकते हो, किसी के भी साथ बता सकते हो। देखो कितना इजी तरीका है। यू हैव टू मेक परपेंडिकुलर लाइक दिस, ऐसे एक परपेंडिकुलर बनाना है, और इस डायरेक्शन को हम नाम देते हैं अल्फा, दे दो इसका नाम, या बीटा दे दो, आपकी मर्जी है। तो इस ट्रायंगल के अंदर वो मैं कंस्ट्रक्शन कर ही देता हूँ, लाइक ये, टेल मी कि इस ट्रायंगल के अंदर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन अल्फा। टेन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर, क्या ये परपेंडिकुलर है बच्चों इस ट्रायंगल के लिए, है ना? ये परपेंडिकुलर है, ये यस सर। परपेंडिकुलर है, मतलब ये B2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। परपेंडिकुलर की जगह B2 आ जाएगा। चाहिए बेस है, तो बेस को कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, B1। हो गया आपका ये आंसर, हो जाएगा P2/B1। B2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस B2 की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड हो चुकी है, ये रही यहाँ पर। और B1 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो चुकी है, बस वैल्यू पुट करनी है और अल्फा निकाल दोगे। तो अल्फा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ B2/B1। इजंट इट इजी? लगता डेंजरस है लेकिन बहुत इजी है बच्चों, बताओ जल्दी से। यस सर। अब हम एक्सेल वाली कंडीशन पे चलते हैं। एक्सेल का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, जैसे फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ एज शोन इन द फिगर। पता करना है क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कुलर वायर है, और यहाँ पर एक सर्कुलर वायर है, दोनों वायर दिख रहे हैं आपको। नाउ यू हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड हियर, आपको इस जगह पता करना है। ये हमारे लिए क्वेश्चन डिजाइन हो चुका है, सब कुछ पहले से पहले की तरह है।
फर्स्ट वायर का रेडियस आपको दे रखा है, दिस इज रेडियस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एंड और यू कैन टेक इट एज, ऐसे हम नंबर चूज करेंगे सो दैट हमें प्रॉब्लम ना हो कैलकुलेट करने में, तो आई एम गोइंग टू डिलीट इट। मैं इसको लेता हूँ जो 6 सेंटीमीटर, एंड दिस डिस्टेंस आई एम गोइंग टू टेक एज 8 सेंटीमीटर। Similarly, this radius is 9 centimeter, and this distance is 12 centimeter. Okay, and you have defined magnetic field here. इस जगह पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. ओके, करंट फ्लोइंग इन फर्स्ट वायर इज 4 एम्पियर एंड सेकेंड वायर इज 5 एम्पियर। अच्छा, ठीक है, तो देखना ध्यान से, ये जो पॉइंट है ये वाला जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता करना है, क्या ये एक्सेल पॉइंट है या सेंटर पॉइंट है? आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। तो यानी इस तार से, यानी सर्कुलर वायर से के सेंटर से बाहर निकल के पता करना है, ऐसे ही इस सर्कुलर वायर के सेंटर से बाहर निकल के पता करना है। तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्सेल वाला या सेंटर वाला? सर एक्सियल वाला। ऑब्वियसली एक्सेल वाला लगाएंगे। तो एक्सेल वाला फॉर्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ, बी एक्सेल इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू 2 NIA ओवर S³ इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें। ओके, एस निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया, वो एस क्या होता है, इस डिस्टेंस को हम एस लेंथ बोलते हैं। हाइट। ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम एस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी आने लिखता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, फॉर्मूला विल बी सेम, इस वाले को अप्लाई कर देंगे। ओके, इस फॉर्मूला नहीं सुनिए, पुट इट हियर। ओके, चलो वैल्यू लिखो जल्दी से, आप लिखो आओ मुझे। मिनट अपन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁷। -7। टू आप जानते हो क्या होता है, देखो हमने इसकी इस पूरे की वैल्यू लिख दी है 10⁻⁷। टू आप जानते हो क्या होता है, एन। एन का मतलब होता है इसमें कितने राउंड है इस तार, ये तार कितनी बार घूमा हुआ है। ठीक है, तो एक ही बार घूमा हुआ है, बस एक ही तार है, तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 बार। और 2 हो गया, एन की वैल्यू 1 होगी। करंट कितना फ्लो रहा है इस तार में, 4, तो इंटू 4। एरिया कैसे निकालोगे इस वायर का, इसके रेडियस से, विच इज πr²। एरिया भी हो गया, बचा सिर्फ S³। तो देखिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए, और मैंने बता रखा है एस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x², 2√s² पाई स्क्वायर। x² प्लस R²। एक्स कितना है, 8 का स्क्वायर, आर कितना है, 6 का स्क्वायर। अब आप समझिए होगे कि मैंने ये नंबर ऐसे क्यों लिए थे, दिस विल गिव यू 10।
तो यहाँ आ जाएगा यस सर। 10 का स्क्वायर। अच्छा एक बात और, जैसे मैंने सेंटीमीटर में रखे हैं ना, ये फिर आपको यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट करके रखने पड़ेंगे। मीटर में दे रखा अच्छी बात है, लेकिन सेंटीमीटर में तो गेट इट कन्वर्ट इनटू मीटर। सो 10 सेंटीमीटर आएगा, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर आएगा। 100 से डिवाइड कर देंगे, तो हम भी यहाँ पर 100 से डिवाइड करने जा रहे हैं। तो वैल्यू क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1। और ये मैंने एस की वैल्यू लिखी है, एस की वैल्यू। आर कितना है, एक्चुअली 6 है आर। आर कितना है, 6, तो आप इस आर की जगह 6 लिखेंगे एंड देन सोल्व कर लेंगे आप इसको। सर पाई की वैल्यू वही रखनी है 3 पॉइंट। आप आई के लिए तो 3.14 रख के आप सोल्व कर लोगे। यहाँ तक क्लियर है ना, B1 कैसे निकला है? यस सर। ठीक है। ओके सो दिस इज B1। अच्छा मुझे आप डायरेक्शन बता दो, मैग्नेटिक फील्ड इस तार की वजह से डायरेक्शन किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिर से वही, सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे घुमाओ कि वो ऐसे जा रही हो, ऐसे करके ऐसे वापस आ रही हो। कॉपी के अंदर जो है वो ऊपर जाना चाहिए और कॉपी से बाहर निकल के नीचे आना चाहिए। तो राइट हैंड साइड किधर जा रहा है, सॉरी, राइट हैंड का अंगूठा किधर जा रहा है? Upward. तेज बोलो। तो upward direction. राइट साइड। जो फिंगर्स हैं वो राइट साइड जा रही हैं, जो थंब है वो अप साइड। ओ ओके सुनो, ये जो डायरेक्शन वाला है ना, मैं इसके लिए आप कोई तरीका ढूंढता हूँ कि डायरेक्शन कैसे आप पता करोगे। बट फिलहाल मैं अभी ये बता रहा हूँ कि अ, इस वायर के अंदर करंट नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। राइट हैंड की उंगलियों को कैसे घुमाना है उसके लिए मैं आपको एक वीडियो सेंड करूंगा, उससे आपको इजीली पता चल जाएगा। तो जब मैं राइट हैंड की उंगलियों यस सर, को, ऐसा समझ नहीं आ रहा मतलब जब मैं ऐसे कि करके किस तरफ घुमाऊंगा हाथ घुमाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा, इधर की तरफ, तो इस पॉइंट पर इधर की तरफ जा रहा होगा। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर मैग्नेटिक इधर जाएगा B1। तो ये क्या चीज है, राइट हैंड साइड। और इधर जाता तो उसे हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। फिलहाल इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड पर जा रहा है, तो मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड डायरेक्शन और डाल देता हूँ RHS पर। इसी तरह से हम सेकेंड वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, इसका निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सेम यही फार्मूला यूज होगा फिर से। एंड देन इसके अंदर क्या करोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जानते हो, 2 आप जानते हो, N1 रखना है, करंट कितना रखना है 5, एरिया πr², उसमें रेडियस कितना रखेंगे 9 सेंटीमीटर। लेकिन मीटर में बदल देना 100 से डिवाइड करके, यहाँ पे भी रेडियस जब निकालो तो 100 से डिवाइड कर लेना, 6 से, 6 को 100 से। एस कैसे निकलेगा, इस एंगल से, 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक इट विल गिव यू 15, ये 15 आ जाएगा, एस की वैल्यू 15 आ जाएगी। और B2 आसानी से निकल जाएगा। तो B2 विल अगेन बी यूज बाय, फाइंड बाय सॉरी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 MIE ओवर S³ एरिया फर्स्ट का या एरिया सेकंड का। सेम वैल्यूज आएंगी, 10⁻⁻7 टू 1 इंटू करंट की वैल्यू 5 आ जाएगी, पाई आर, यहाँ R1 का स्क्वायर है, R2 का स्क्वायर, दिस इज R2 एंड हियर दिस इज R1। अपॉन में एस की जगह क्या रखना होगा, 0.15 का क्यूब। अच्छा चलो, इसकी डायरेक्शन बताओ, जब करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा, ऐसे करके जब ऐसे फ्लो हो रहा होगा, तो अपने सीधे हाथ के उंगली को घुमाओगे जब आप, तो अंगूठा ऊपर की तरफ जाएगा, इजंट इट, ये नीचे की तरफ आएगा। जब इस डायरेक्शन में उंगली को घुमाओगे तो अंगूठा जाएगा ऊपर की तरफ, इस ऊपर पॉइंट की पर तरफ। ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होगा। इस वाले की वजह से इधर जा रहा है, इस वाले की वजह से ऊपर जा रहा है। तो देखो इस पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन हो गए, एक इधर की तरफ एक इधर की तरफ। तो ये जा रहा है ऊपर की तरफ, तो मैं यहाँ पे अप लिख देता हूँ। क्लास खत्म हो जाएगी,
अभी थोड़ी देर में। बाकी इन दोनों को आप क्या कर सकते हो, इजिली ऐड कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला। आई मीन इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन है वो कैसे निकलेगी, ठीक है, इस पॉइंट पर डायरेक्शन कैसे निकलेगी।